हेलो एवरीवन। यूनिट नंबर 8 स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट का आज हमारा ये सेशन नंबर 4 है। इस सेशन में हमें क्या पढ़ना है? रिमूव पेज ब्रेक्स एंड इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक्स। पेज ब्रेक्स को सेट कैसे करना होता है। एक्चुअली पेज ब्रेक्स होते क्या हैं कि कोई भी डेटा हमको एक स्प्रेडशीट में कितना डेटा आना चाहिए और किसी पेज में पर्टिकुलर प्रिंट करते टाइम डेटा कितना होना चाहिए और कितना नेक्स्ट पेज में जाना चाहिए, ये सभी सेटिंग मतलब पेज ब्रेक्स। तो देखेंगे क्या होते हैं पेज ब्रेक्स। पेज ब्रेक्स आर डिवाइडर दैट आर इंसर्टेड टू ब्रेक अ वर्कशीट इनटू अ सेपरेट पेजेस फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए आपको जो आपके वर्कशीट में डेटा है वो किस तरीके से सेपरेट करना है, कौन सा डेटा आपको किस वर्कशीट में चाहिए है, तो ये सभी पेज ब्रेक्स पर सेट डिपेंड होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंसर्ट ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स बेस्ड ऑन द पेपर साइज। जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक सेट करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेपर साइज आपका कितना है, पेज मार्जिन सेटिंग्स क्या है, स्केल ऑप्शंस। बट समटाइम्स यू नीड टू इंसर्ट अ मैनुअल पेज ब्रेक टू प्रिंट द वर्कशीट विद द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस। मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस के लिए आपको क्या होता है कि मैनुअली हमको पेज ब्रेक सेट करने पड़ते हैं। यू कैन एडजस्ट द पेज ब्रेक इन द वर्कशीट बिफोर यू प्रिंट इट। तो प्रिंट करने के पहले आपको पेज ब्रेक सेट करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जिस वर्कशीट में आपको पेज ब्रेक लगाना है सबसे पहले आपको उसको ओपन करना है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया, ओपन द वर्कशीट दैट यू वांट टू मॉडिफाई। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, व्यू टैब के अंदर वर्कबुक व्यूज ग्रुप में आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। या फिर आपको स्टेटस बार पे भी पेज ब्रेक प्रीव्यू का बटन मिलता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में चले जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है आपका कि क्लिक द पेज ब्रेक प्रीव्यू इन द वर्कबुक व्यूज ग्रुप ऑफ द व्यू टैब और क्लिक द पेज ब्रेक प्रीव्यू बटन इन द ऑन द स्टेटस बार। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक करना है या वर्टिकल पेज ब्रेक करना है। तो पहला पॉइंट इसमें यही है कि डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो पहला पॉइंट में आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक के लिए बोल रहा है, मतलब आपको जो ब्रेक्स है वो हॉरिजॉन्टली लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रो को सिलेक्ट करना होगा। तो अब देखिए रो नंबर 4 यहाँ पे सिलेक्ट किए, मतलब ये जो रो नंबर 3 तक का जो है आपका यहाँ पे पेज ब्रेक लगेगा। सो टू इंसर्ट द हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक सिलेक्ट द रो बिलो दैट यू वांट टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। उस नीचे वाली रो को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आपको कॉलम ब्रेक लगाने हैं। तो कॉलम ब्रेक में भी आपको क्या करना होगा, मान लो ये 2 कॉलम है आपके, नेम एंड इंग्लिश, आपने सिलेक्ट किया हिंदी वाले कॉलम को, तो नेम एंड इंग्लिश वाले कॉलम तक का आपका कॉलम ब्रेक लग जाएगा। टू इंसर्ट अ वर्टिकल पेज ब्रेक सिलेक्ट द कॉलम टू द राइट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पेज ब्रेक। तो कॉलम के राइट साइड वाला कॉलम आपने सिलेक्ट किया वर्टिकल पेज ब्रेक के लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, क्लिक द ब्रेक्स इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के आपके पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक्स को क्लिक करना है। ये देखिए ब्रेक्स का बटन, इस पर क्लिक करना है, उस पर आपको क्लिक सिलेक्ट करना है इंसर्ट पेज ब्रेक, है ना। ड्रॉप डाउन मेनू अपेयर इन द विच सिलेक्ट द इंसर्ट पेज ब्रेक। इंसर्ट पेज ब्रेक सिलेक्ट किया, या फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके भी आप रो और कॉलम के नीचे सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके इंसर्ट पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो वही पॉइंट लिखा है, राइट क्लिक द रो और कॉलम बिलो और टू द राइट and then click the insert breaks. After that a horizontal if selected row, अगर आपने रो सिलेक्ट की है तो horizontal आपका ब्रेक लगेगा, और वर्टिकल इफ सिलेक्टेड कॉलम, अगर आपने कॉलम सिलेक्ट किया होगा तो आपका वर्टिकल ब्रेक्स असाइन हो जाएगा। सॉलिड लाइन अपीयर्स दैट इंडिकेट्स मैनुअल पेज ब्रेक। तो इस तरीके से देखिए सॉलिड लाइन यहाँ पर दिख रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रो आपकी सेपरेट हो चुकी है, मतलब ब्रेक्स यहाँ पे लग गया है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम जो आपने सिलेक्ट किया था कि पहले 2 कॉलम के बाद में हिंदी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, तो आप देखिए कि इंग्लिश तक के कॉलम का आपका जो है वर्टिकल बार यहाँ पे सेपरेटर्स हो गया है, ब्रेक्स यहाँ पे लग गया है। उसके बाद देखिए डिलीट अ पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक को डिलीट कैसे करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस वर्कशीट को ओपन करना पड़ेगा जहाँ पर आपको पेज ब्रेक को डिलीट करना है। फिर उसके बाद में पहला पॉइंट वही हो गया, सिलेक्ट द वर्कशीट दैट यू वांट टू मॉडिफाई। नाउ द नेक्स्ट इज व्यू टैब के अंदर आपको फिर वर्कबुक व्यूज ग्रुप में जाना है और उसमें से आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू को क्लिक करना है, या फिर स्टेटस बार में भी जाके आप पेज ब्रेक प्रीव्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब इनमें से 2 पॉइंट, अगर आपने हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक लगाया है तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट द रो। अगर आपने वर्टिकल पेज ब्रेक लगाया है तो यू हैव टू सिलेक्ट द कॉलम टू द राइट ऑफ द, है ना। अगर रो है तो बिलो वाली सिलेक्ट करना है, और अगर कॉलम है तो राइट वाला कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। देन आप इसके बाद आप क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक्स है उसको क्लिक करना है ना। तो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, इस ड्रॉप डाउन मेनू में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, रिमूव पेज ब्रेक सिलेक्ट करना है। द सिलेक्टेड पेज ब्रेक विल बी रिमूव। तो इस तरीके से जो आपने पेज ब्रेक लगाया था वो रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव होने के बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि यू कैन ऑल्सो रिमूव द पेज ब्रेक बाय ड्रैगिंग इट आउटसाइड ऑफ द पेज ब्रेक प्रीव्यू एरिया। आप पेज ब्रेक को रिमूव कर सकते हैं, कैसे, इसको ड्रैग करके आउटसाइड एरिया में आपको लाना पड़ेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू के। तो इस तरीके से आपका जो पेज ब्रेक है वो आपका रिमूव हो सकता है। उसके बाद में रिटर्निंग द नॉर्मल व्यू। अब आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में थे, है ना, पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपने ये पेज ब्रेक्स लगाए हैं। फिर अभी आपको कहाँ जाना होगा, अभी नॉर्मल व्यू में आना होगा। तो नॉर्मल व्यू में आने के लिए आपको क्या करना होगा, व्यू में जाके नॉर्मल पे क्लिक करना होगा, या तो फिर और क्लिक द नॉर्मल व्यू बटन ऑन द स्टेटस बार, या तो स्टेटस बार पे भी आप नॉर्मल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में हियर आर द समरी एंड 2 MCQs ऑफ दिस सेशंस। तो 2 MCQs आपको लिखने हैं और 3 क्वेश्चंस है, तो 3 क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पेज ब्रेक्स कैसे लगाए जाते हैं। थैंक यू।